करोड़ों रुपए की चांदी की चोरी करने वाले मामा भांजा पुलिस की गिरफ्त में। नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। थाना वैशाली नगर में एक अजीबोगरीब नकबजनी का एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर के घर से उसके घर के फर्श के नीचे दबी हुई चांदी की सिल्लियों को घर के साइड में बने एक दूसरे प्लॉट के नीचे से एक टनल बनाकर, करीब 26 फीट लंबी टनल बनाकर, उस टनल के मार्फत चोर उसके घर तक पहुँचे और जो चांदी छुपी हुई थी बक्सों में, उसको कटर से काट के करीब 18 चांदी की सिल्लियाँ चोरी होने का प्रकरण वैशाली नगर थाने में दर्ज हुआ था। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान 11 लोगों को जो उस वारदात में शामिल थे, टनल खोदने को लेकर के चोरी करने की प्रक्रिया में जो शामिल थे, उन 11 लोगों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के पश्चात उनको जेसी करवाया जा चुका था। प्रकरण के मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन, इन दोनों की मुख्य भूमिका इस घटना में थी, जो षड्यंत्रकारी थे और इनके इशारे पे ही इन्होंने कुछ मजदूरों को और कुछ इनके ऑफिस में काम करने वाले लोगों के मार्फत वो टनल खोद करके ये वारदात करवाई थी। वो दोनों आरोपी घटना के समय से ही फरार थे। उनको जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम ने नेपाल बॉर्डर के नज़दीक रुद्रप्रयाग से हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये घटना अब तक स्पष्ट नहीं थी कि घटना की डेट क्या है, घटना कब हुई थी। 11 फरवरी को ये घटना कबूल की है, घटना कारित करना। 11 तारीख से पहले करीब 1 वीक तक ये टनल खोदने का काम चला। 11 फरवरी को इसको गैस कटर से तहखाने में रखे लोहे के जो बक्से थे उनको काट करके करीब 18 सिल्लियाँ चुराई गई और वो सारी सिल्लियाँ चुरा के इनका वहाँ जो वारदात करने वाला जो व्यक्ति था उसके द्वारा अपनी स्कूटी पे रख के एक एक सिल्ली शिखर अग्रवाल की जो फॉर्चूनर थी, घटनास्थल से करीब 700-800 मीटर दूर खड़ी थी, उसमें ले जाके रखी गई। सारी सिल्लियाँ ले जाने के बाद शिखर अग्रवाल और इसका भांजा जतिन, ये दोनों इसको ले जाते हैं, अपना इनका खुद का बुलियन का ट्रेडिंग करते हैं और दोनों मामा भांजा के द्वारा दूसरी फर्म्स जिनके साथ इनका कारोबार चलता था, उन फर्म्स को ये चांदी की सिल्लियाँ बेची गई। घटना होने के पश्चात जब इसको शक हुआ कि डॉक्टर ने ये पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, उसके पश्चात जतिन के साथ ये यहाँ से फरार हुआ। पहले यहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली के बाद ये हरिद्वार गया। हरिद्वार कुछ दिन रुकने के पश्चात ये वापस दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में कुछ दिन रुकने के बाद वापस ये रुद्रप्रयाग की तरफ चला जाता है। कई बार ये घटना कारित करने के बाद अपनी फरारी के दौरान कई दिन इसने गंगा के घाट्स पे भी अपने रातें गुजारी हैं। कई जगह इसने कुछ होम स्टे में कई जगह रहा है और ये अभी नेपाल भागने की फिराक में था और नेपाल भागने की फिराक के दौरान ही लगातार जयपुर पुलिस इसका पीछा कर रही थी। प्रकरण की तफ्तीश तो चूँकि एसओजी में ट्रांसफ़र हो चुकी थी, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी पूरी पुलिस की होती है। तो जयपुर पुलिस लगातार इसका मूवमेंट को वॉच कर रही थी। ग्राउंड लेवल से जो सूचनाएं आ रही थी उनको भी डेवलप किया जा रहा था और फाइनली इसको गिरफ्तार करने में जो मुख्य भूमिका रही है जयपुर कमिश्नरेट के हमारे कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की, उसका इसमें मुख्य योगदान रहा है और उसके इनपुट पर जयपुर पश्चिम की डीएसटी टीम प्रभारी नरेंद्र खींचड़ के नेतृत्व में एक टीम गई और उसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने जिन व्यापारियों को ये चांदी की सिल्लियाँ देना बताया है, उनमें कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं जिनको इसने चांदी की सिल्लियाँ बेची थी, जिसमें अंशुल है जिसका फर्म का नाम है धनंजय कॉरपोरेशन। दूसरे हैं मातादीन जिसकी सत्यनारायण मातादीन के नाम से फर्म है, उनको बेचना बताया है।
साथ ही एक वीरेंद्र दलाल के मार्फत भी सिल्लियाँ बेचना सामने आया है। एक फर्म है मुरलीधर तुलसीराम, उस फर्म को भी चांदी की सिल्लियाँ बेची गई। इसके अलावा एक सिल्ली जो खुदाई में नदीम, जो खुदाई करने में जो व्यक्ति मौजूद था, उसको एक सिल्ली दी थी और उसके बाद जब वो सिल्ली को डिस्पोज ऑफ नदीम नहीं कर पाया तो उसके बदले में 20,23,000 रुपये उसको दिए गए थे। ये पूरा घटनाक्रम अब तक सामने आया है। चूँकि इनको अभी हिरासत में लेके पूछताछ की गई है, अब इनको एसओजी को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि एसओजी इनको गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई जो हो उसको पूरी करे। एक सर, इस मामले में जो इसका भांजा था जतिन जैन, उसके बारे में इसमें कुछ बताया या साथ ही दोनों निकले थे? ये दोनों साथ ही निकले थे और जतिन के व्हीकल में ही ये साथ में निकले थे। दोनों मामा भांजा वारदात में पहले दिन से दोनों साथ में शरीक थे और ये पूरी फरारी भी दोनों ने साथ में काटी। सर, अभी पूरी इनकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत, बाजार कीमत चांदी की रोज़ बदलती रहती है, लेकिन कुल हम तो केजी में बता सकते हैं 540 केजी यानी 5 क्विंटल और 40 किलो चांदी इनके द्वारा चुराई गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया है कि डॉक्टर सोनी के घर में जो फर्श के नीचे 3 बक्सों में ये चांदी छिपाई गई थी। एक बक्से में ये 18 सिल्ली थी, बाकी दोनों बक्से जो थे उनमें भी चांदी की सिल्लियाँ ही रखी गई थी और वो रखवाने की जानकारी शेखर अग्रवाल को थी। उसी आधार पे उस जानकारी का फ़ायदा उठाकर ही इसने वारदात की। जिन ज्वेलर्स को इसने चांदी बेची है, उन्होंने क्या सस्ते दाम में खरीदी थी या बिलिंग के हिसाब से खरीदी थी? उस संबंध में जांच की जा रही है, तो जो जांच एजेंसी इसमें तफ्तीश कर रही है वही इसमें बता। आरईआईसी के मेंबर भी हैं, डिजिटल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमेटी के। ये 540 किलो जो चांदी खरीदी गई थी, इसके बिल पेश किए गए थे क्या? पहली बात। दूसरी बात, क्या जो डॉक्टर्स ने 540 किलो चांदी चोरी का आरोप लगाया, उसने कहीं इनकम टैक्स रिटर्न में या रिकॉर्ड पे ये चूँकि अनुसंधान का डोमेन नहीं है कि जो कोई भी परिवादी अपनी कोई संपत्ति बताता है कि मेरी इतनी संपत्ति है और ये संपत्ति चोरी हुई है, संपत्ति का सोर्स का पता करना पुलिस अनुसंधान के डोमेन से बाहर है। इस संबंध में जो एजेंसीज हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, आरईआईसी के मेंबर है, नेशनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस कमेटी के, इस संबंध में हाँ हमें जानकारी है। इनकम टैक्स, ये एजेंसीज हैं जिनको हम इन्फॉर्म करते हैं कि एनी हाउ ये तस्करी से आई है या कैसे आई है। ये जिस संबंध में आई है उन एजेंसीज को बाकायदा सूचित किया जाएगा और उनके द्वारा जो भी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी वो रेवेन्यू एजेंसीज के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, जब कोई बिल पेश कर पाए इसमें 540 किसी तरह का कोई बिल पेश नहीं। सर, जयपुर पुलिस ने सजग दी, फिर सीबीआई की गुहार क्यों की उन्होंने? ये परिवादी का हक है। परिवादी को अगर किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं हो तो वो परिवादी का हक है, वो अपनी गुहार रख सकता है। जयपुर पुलिस इसमें तत्परता से काम कर रही थी। 11 अपराधी अरेस्ट भी किए थे और फाइनली ये जो 2 मुख्य अभियुक्त बचे हुए थे इनको भी आज जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन चूंकि इनकी गिरफ्तारी तत्समय इमीडिएट नहीं हो सकी थी, उससे कहीं ना कहीं परिवादी ने व्यथित होकर पुलिस मुख्यालय में अपनी बात रखी थी कि जयपुर पुलिस अन्यत्र इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। परिवादी की इस डिमांड पर अनुसंधान बदलकर एसओजी को दिया गया। क्या सर पुलिस इस बात पर जांच करेगी कि ये जो चांदी है ये 540 किलो किस सोर्सेज से, किस माध्यम से? जैसा कि मैंने बताया, इसका अनुसंधान एसओजी द्वारा किया जा रहा है, तो ये सारे जो आपके जवाब है ये उन्हीं के द्वारा, अनुसंधान में जो बिंदु हैं उन्हीं के द्वारा इनका जवाब दिया जाना उचित रहेगा। एक सर, ये जो 11 सिल्ली पहले बरामद की जा चुकी हैं, इसमें 7 सिल्ली बकाया चल रही थी, तो ये भी किसी ज्वेलर्स को यहाँ पे बेची है या ये साथ देखे गया था? जो अब तक के अनुसंधान से जो इसमें चांदी की सिल्लियाँ बरामद की गई हैं और जो चांदी की सिल्लियाँ बरामद होना शेष है, उस संबंध में अनुसंधान एजेंसी ही बता पाएगी। हमारा काम इतना था कि इस प्रकरण में चूंकि अभियुक्त थे और इनको हिरासत में लेके जो जांच एजेंसी उसके समक्ष पेश करना सभी पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी के तहत ये कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। आगे का अनुसंधान की जो निटिग्रिटीज़ है उस संबंध में जांच एजेंसी ही बता